छठी कक्षा हिंदी का पहला पाठ जिसका नाम है सीखो। ये एक कविता है जिसमें आपको बताया गया है कि किन किन चीजों से हमें क्या सीखना चाहिए। तो कविता को पढ़ने से पहले इसमें जो कुछ कठिन शब्द है, कुछ मुश्किल शब्द है, पहले उनके अर्थ देखते हैं। तो सबसे पहला शब्द है नित। नित मतलब रोज, हमेशा, नियम से कोई काम करना, सदा। तरु, तरु मतलब होता है पेड़। शीश, शीश का मतलब है सिर। लता, लता मतलब बेल, जैसे अंगूर की बेल होती है। दीपक, दीपक मतलब दिया, जैसे दिवाली पर हम दीपक जलाते हैं। पृथ्वी, धरती। प्राणी, जीव जंतु, प्राणी मतलब जिनमें प्राण है। पथ, रास्ता। हरदम, हमेशा। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। नित, रोज या फिर सदा। तरु, पेड़। शीश, सिर। लता, बेल। दीपक, दिया। पृथ्वी, धरती, प्राणी, जीव जंतु, पथ, रास्ता, हरदम, हमेशा। चलिए अब हम शुरू करते हैं कविता को पढ़ना। सबसे पहले दो दो लाइंस को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको पता लगे हर एक शब्द को आपको कैसे बोलना है, उनके अर्थ समझेंगे और फिर लास्ट में पूरी कविता को एक साथ पढ़ेंगे। तो फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो फूलों से हमें क्या सीखना चाहिए? हमेशा हंसते रहना। जैसे फूल होते हैं, कैसा भी मौसम हो वो हमेशा खिले रहते हैं, हंसते रहते हैं। तो वैसे ही हमें भी अपने जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी मुश्किलें आए, हमेशा खुश रहना है। तो फूलों से हमें क्या सीखना है? हंसना। फूलों से नित हंसना सीखो, फूलों से हमेशा हंसते रहना सीखना है। भौरों से नित गाना, और भौरों से, भौरा क्या होता है? देखिए ये है भौरा, जो कि फूलों पर मंडराता रहता है और गाता रहता है। तो भौरे से हमें क्या सीखना है? हमेशा गाते रहना। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, और तरु की झुकी डालियों से, तरु मतलब पेड़, पेड़ की डालियां आपने देखी होगी वो झुकी रहती है। नित सीखो शीश झुकाना, उनसे हमें सीखना है हमेशा ही अपने सिर को झुकाए रखना, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, उनको सम्मान देना। तो पेड़ों की ऐसी जो झुकी हुई डालियां होती है, इनसे हमें सीखना है हमेशा शीश झुकाना। तो सबसे पहले फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, और तरु के झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। शीश झुकाना। आगे है सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना। हवा के झोंके आपने देखा होगा, हवा जब बहती है तो हमें बहुत ही सुहावनी लगती है, बहुत कोमल लगती है। तो हवा के झोंकों से हमें सीखना है कोमल भावों को हवा के जैसे ही बहाना। हवा के झोंकों से सीखना है कोमल भाव बहाना। आगे है दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध और पानी अगर आप देखें, दूध में आप पानी मिलाएं तो पूरे तरीके से वो मिल जाते हैं। तो दूध और पानी से हमें सीखना है आपस में मिलजुल कर रहना, मिलना और मिलाना। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना, मिलकर रहना, मिलना और मिलाना। आगे है सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। अब सूरज की किरणों से क्या सीखना है? सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज जब सुबह उगता है तो उसको, उसके साथ ही हम सब भी जाग जाते हैं। तो उससे सीखना है खुद भी जगना और दूसरों को भी जगाना। सूरज की ये जो किरणें हैं, इससे हमें सीखना है सुबह जगना, और सूर्य की किरणें सिर्फ हमें ही नहीं, बाकी जो दूसरे पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है, उन्हें भी जगाती हैं। तो इनसे सीखना है जगना और जगाना, और फिर अपने काम में लग जाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। अगर आपने कोई लता, कोई बेल देखी हो पेड़ के ऊपर, ये देखिए, ये एक लता है, एक पेड़ है, और ये लता इस पेड़ के सहारे ऊपर की तरफ गई है। एक लता को, बेल को, क्योंकि उसका जो तना होता है बहुत लंबी वो होती है और तना मजबूत नहीं होता, तो उसको ऊपर बढ़ने के लिए किसी सहारे की जरूरत होती है, और ये सहारा उसे कौन देता है? पेड़। तो जैसे वो एक लता को, एक बेल को गले लगाता है, लता और पेड़ से, इस पेड़ से, और ये जो लता है, बेल है, इससे हमें सीखना है सबको गले लगाना। आगे आते हैं। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। तो दीपक से, दिए से हमें क्या सीखना है? जितना हो सके अंधेरे को हरना। फिर है पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। और पृथ्वी, धरती क्या करती है? जितनी भी चीजें हैं, आप लोग हैं, कहाँ पर रहते हैं? धरती के ऊपर। धरती के ऊपर बिल्डिंग्स बनती हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, लोग खेती करते हैं, पशु पक्षी इसके ऊपर रहते हैं। तो ये क्या करती है? लोगों की सच्ची सेवा करती है।
तो जैसे पृथ्वी है, सभी लोगों को जीवन देती है, रहने के लिए जगह देती है, खाने के लिए खाना देती है, तो इसी तरीके से पृथ्वी से हमें सीखना है लोगों की सच्ची सेवा करना। सच्ची सेवा करना। पृथ्वी के जैसे ही हमें भी लोगों की सच्चे मन से सेवा करनी चाहिए। आगे है, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। जलधारा, पानी की जो धारा है, जैसे एक नदी है, ये है जलधारा। इससे क्या सीखना है? जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जीवन का जो रास्ता है उसमें हमेशा आपको आगे बढ़ते रहना है, जैसे कि जलधारा हमेशा आगे बढ़ती रहती है। जैसे ये एक जलधारा है, ये आपको हमेशा आगे ही बढ़ती दिखाई देगी, कभी ऐसा नहीं होगा कि पानी मुड़ के पीछे चला जाएगा। तो जैसे ये आगे बढ़ती रहती है, ऐसे ही हमें भी जलधारा से सीखना है हमेशा आगे बढ़ते रहना, जीवन पथ पर अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। धुआं आपने देखा होगा, जब धुआं उठता है तो ऊपर की तरफ जाता है, वैसे ही हमें भी धुएं से सीखना है कि हमेशा हरदम, हमेशा हमें ऊंचाई की तरफ जाना है, ऊंचे उठते रहना है। इस तरीके से तो नदी से सीखना है आगे बढ़ते रहना, और धुएं से सीखना है हमेशा ऊपर उठना, ऊपर उठना। ठीक है, एक बार देख लेते हैं सभी चीजों से हमें क्या सीखना है। सबसे पहले फूलों से सीखना है हमेशा हंसना, फूलों से नित हंसना सीखो। भौरों से सीखना है गाना, भौरों से नित गाना। फिर पेड़ की जो झुकी हुई डालियां हैं उनसे हमें सीखना है हमेशा शीश झुकाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। हवा के झोंकों से सीखना है कोमल भाव में बहना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। और दूध और पानी से सीखना है आपस में मिलना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखना है, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। और पेड़ और बेल से, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दिए से सीखना है अंधेरे को हरना, अंधेरे को कम करना, रोशनी फैलाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। और पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जितने भी प्राणी हैं उन सभी की हमें मन से, सच्चे मन से सेवा करना, ये हमें पृथ्वी से सीखना है। जलधारा से सीखना है हमेशा आगे बढ़ना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। और धुएं से सीखो, धुएं से सीखना है हमेशा ऊपर उठना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। चलिए पूरी कविता को एक साथ पढ़ेंगे। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। ये कविता है जिसको लिखा है श्रीनाथ सिंह ने। तो अभी हमने कविता को पढ़ा और समझा, इसके प्रश्नोत्तर हम करेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।